सरफेस के बारे में। तो जैसे कि हम लोग परिभाषा बता चुके हैं कर्व की, क्या परिभाषा बताए हैं? ए कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर। यानी यदि कोई पॉइंट मूव करता है, सिंगल पॉइंट, तो जो शेप बनता है वो वक्र होता है। ठीक है, यानी एक पॉइंट सिंगल पैरामीटर का जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं कर्व। और सरफेस क्या होता है? ए सरफेस इज द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a function of two independent parameter। तो ये परिभाषा होती है सरफेस की। क्लियर? दैट इज R इज इक्वल टू R U भी be a surface where U and V are two parameters। तो यहां पर U और V क्या है? ये पैरामीटर हैं। क्लियर है? वक्र में हमने क्या पढ़ा था कि R इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर। क्लियर है? तो उसे बोलते हैं हम लोग वक्र। और सरफेस में क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर। मीन्स सपोज करिए दिस इज u एंड दिस इज v। सो ये जो बनेगा हम लोग, तो ये कवर जो करेगा ये पूरा क्या होगा? सरफेस होगा। और यदि सिंगल पैरामीटर होगा तो क्या बनेगा? कर्व बनेगा। क्लियर है? ये होती है इसकी परिभाषा। हम लोग जानते हैं कि लेट R इज इक्वल टू R U V भी इक्वेशन ऑफ सरफेस। यहाँ पर U और V दो पैरामीटर हैं, यानी R किसका फंक्शन है? U और V का। तो ध्यान देना है, यदि हम R का U के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो उसको लिखते हैं डेल R अपॉन डेल U। सो डेल R अपॉन डेल U इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं हम लोग R1, ये सफिक्स में 1 लिखते हैं। ठीक है? यहाँ R किसका फंक्शन है? U और V का। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। जब एक से अधिक वेरिएबल होते हैं तो उस डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो R का यदि हम U के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसे बोलते हैं R1। यदि हम V के सापेक्ष करेंगे तो डेल R बाई डेल V, इसको लिखते हैं R2। सफिक्स में क्या लिखते हैं? R2। अब यदि हम डेल 2R बाई डेल U2 निकालते हैं, यानी इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे R11। क्या लिखेंगे? पुनः सफिक्स लगा देंगे। डेल 2R बाई डेल V2, तो ये लिखेंगे R22। ये वेक्टर है R। क्लियर? R1 वेक्टर है सभी। अब ध्यान देना है, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट करते हैं, कम्यूट का मतलब यदि R U V का फंक्शन है तो R का पहले U के सापेक्ष निकालें फिर V के सापेक्ष, अथवा पहले V के सापेक्ष फिर U के सापेक्ष। दोनों वैल्यू क्या होती हैं? बराबर। वो कैसे? देखिए, यानी R1 आ चुका ना, यदि आप इसको फिर निकालिए डेल वाई बाई डेल V डेल R बाई डेल U, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R12। मतलब क्या हुआ? डेल 2R बाई डेल V डेल U इज इक्वल टू R12। और यदि हम डेल वाई बाई डेल U निकालें
डेल आर वाई डेल वी, तो ये हो जाएगा R21, यानी डेल 2R वाई डेल U डेल V इज इक्वल टू R21। तो R21 और R11 R22 बराबर होते हैं, तो R12 इज इक्वल टू R21, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये हुआ नोटेशन। जैसे इक्वेशन ऑफ सरफेस होता है R इज इक्वल टू आर यू भी, R इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स U एंड V। तो जैसा अवकलन में पढ़ चुके हैं कि यदि f दो चरों x और y का फंक्शन है तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। उस समय y कांस्टेंट होता है, y के सापेक्ष करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, अब बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और नोटेशन होता है डेल के रूप में, साधारण होता है dy बाई डी एक्स और आंशिक में डेल ओवर डेल एक्स। क्लियर है? We will discuss about metric of a surface or linear element of surface. Metric of surface also called fundamental form of surface. Clear है? First fundamental form. तो क्या होता है इसकी परिभाषा? तो suppose this is a surface. ये this is R is equal to R U V. So let R is equal to R U V be a surface where U and V are parameter. Let P and Q are two neighboring points means this is P and this is Q, whose position vectors are R and R plus dr, and this is a curve, PQ इज ए कर्व। और इसका जो पैरामीटर के फॉर्म में P का है R का U V और R प्लस डी आर का U प्लस डी यू V प्लस डी वी। क्लियर है? सो पोजिशन वेक्टर R R एंड लेट डी एस इज आर्क लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी जो पी क्यू कर्व है अथवा चाप है उसकी क्या है, ये लेंथ है। चूँकि ये दोनों बहुत ही नज़दीकी हैं पॉइंट्स, तो जो सपोज करिए ये ओ है तो ओ पी हो जाएगा और ओ क्यू हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा पी क्यू। तो वी हैव वेक्टर पी क्यू, देखिए ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है? आर प्लस डी आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी आर माइनस आर, मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू डी आर। अब देखिए चूँकि P और Q नज़दीकी हैं, इसका मतलब जो इसकी चाप की लंबाई होगी और इसका वैल्यू होगी, दोनों क्या होगी? सेम होगी। तो लिखेंगे सिंस डी एस इज इक्वल टू मॉड डी आर, इट मीन्स डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर। पहले आप कर सकते हैं इसको ऐसा भी कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर मॉड स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। हम जानते हैं कि सदिश का वर्ग मापांक के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश का वर्ग, सिंस वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर। अब डी आर क्या होता है, तो देखिए नाउ डी आर, आर इज इक्वल टू यू भी, आर इज इक्वल टू आर यू भी। सो डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल आर अपॉन डेल वी डी वी। क्यों हो जाएगा, सिंस आर इज फंक्शन ऑफ यू एंड वी। अब डेल आर अपॉन डेल यू का नोटेशन अभी बताए हैं, ये होता है आर वन वेक्टर डी यू प्लस आर टू वेक्टर डी वी। अभी अभी बताए हैं नोटेशन, डेल आर, आर का यू के सापेक्ष आंशिक अवकलन आर वन लिखते हैं, वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन आर टू लिखते हैं। तो डी आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर, तो फ्रॉम वन implies ds square is equal to r1 du plus r2 dv होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। इट इज क्लियर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ध्यान देना ये वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर में यदि a प्लस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्योंकि a डॉट a इक्वल टू a का स्क्वायर होता है, तो ये वेक्टर है तो इसका स्क्वायर यानी दो बार डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा r1 वेक्टर स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस r2 वेक्टर स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस 2 r1 डॉट r2 डी यू डी वी। इट इज क्लियर। a प्लस बी वेक्टर यदि a प्लस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, तो फार्मूला तो ऐसे निकलता है a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस बी स्क्वायर। ये अब r1 स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस 2 r1 डॉट r2 डी यू डी वी। अब ध्यान देना है एक नया नोटेशन हम लोग लेते हैं, वो बताएंगे आपको। r1 को लिखते हैं हम लोग ई कैपिटल ई, तो ये हो जाएगा ई डी यू स्क्वायर प्लस एफ, ये हो जाता है एफ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी, जी डी वी स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी। इसका मतलब हो गया डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, वेयर E इज इक्वल टू R1 स्क्वायर यानी R1 डॉट R1 इज इक्वल टू E, EF इज इक्वल टू R1 डॉट R2 अथवा R2 डॉट R1, ये होता है F, और G इज इक्वल टू R2 डॉट R2 यानी R2 स्क्वायर। क्लियर है। सो दिस रिलेशन 2 is called metric of surface or linear element of surface or first fundamental form। क्या बोलते हैं, first fundamental form। So here 2 is called metric or first fundamental form। जनरली ये पूछा जाता है एक्सप्लेन फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। सो ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर इज नोन एज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड ई एफ जी आर कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स। क्लियर। तो यदि आपको पूछता है कि मीट्रिक किसे कहते हैं तो ये मीट्रिक के बारे में आप बताएंगे, और ये मीट्रिक की परिभाषा है, इसके दूसरे नाम जो हैं वो लिख दिए गए हैं, और
फंडामेंटल कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो ये हो गए। इसी प्रकार हम लोग सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, उसमें जहाँ EFG है वहाँ LMN हो जाएगा। क्लियर है? अभी कुछ रिलेशन बताएंगे आपको कि H स्क्वायर इक्वल टू EG माइनस F स्क्वायर, ये कैसे छोटे छोटे रिलेशन आते हैं जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, A डॉट B A क्रॉस B, उससे निकालेंगे। ठीक है।